गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज मार्जिनल कॉस्टिंग फॉर प्रोजेक्ट डिसीजन लेसन से क्वेश्चन नंबर 10 की। इसमें हमें फिक्स कॉस्ट दे रखी है 2004 के आंकड़े, ये 2,52,000 और सेल्स दे रखी है 2004 की 10,80,000। सेल्स 2003 की दे रखी है 8 लाख और 10,000। इसका मतलब हमें 2 वर्ष के अलग अलग यानी आंकड़े दे रखे हैं। प्रॉफिट दे रखा है हमें 2004 का 75,600 है, हायर देन 2003, यानी ये प्रॉफिट सेम नहीं है, लेकिन ये कहा गया है कि 2003 से 2004 में जो प्रॉफिट है जो 75,600 अधिक हुआ है, यानी दोनों का डिफरेंस है ये, ठीक है, किसका 2003 और 2004 का। तो चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स वाला फॉर्मूला हमें यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। कैलकुलेट करना है हमें बीईपी प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल्स 14,40,000, 14,40,000 पे हमें P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा वो उसके बारे में। फिर है इफ सेल्स प्राइस फॉल्स बाय 10% इन 2005 में जो सेलिंग प्राइस यदि 10% से गिर जाए, एंड इफ कंपनी वांट्स टू अर्न सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स एज इन 2004, यानी 2004 में जितना प्रॉफिट कंपनी ने कमाया था उतना ही प्रॉफिट चाहती है, व्हाट शुड बी सेल्स, सेल्स क्या होगी, तो हमें सेल्स निकालनी है और 2004 के प्रॉफिट पे निकालनी है। डिजायर सेल्स ही हो गया एक तरीके से वो, लेकिन सेलिंग प्राइस यदि 10% गिरेगा तो वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आएगा इससे, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जो है उसमें कहीं चेंज नहीं दिखाया गया, तो इसलिए वेरिएबल कॉस्ट में थोड़ा चेंज आएगा। किस तरीके से आएगा, 1 बाय 1 टॉपिक हम करते हैं हमारे। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है, हमने आपको बताया है कि सबसे पहले में जो चीज़ निकालनी चाहिए वो है बीईपी, यानी सबसे पहले जो चीज़ है वो था पीवी रेशियो। बीईपी बाद में निकालेंगे, पीवी रेशियो निकालना चाहिए, क्योंकि उसी की सहायता से अन्य जो चीज़ें हैं वो निकाली जाएगी। तो सबसे पहले में पीवी रेशियो निकालना है। पीवी रेशियो का फॉर्मूला है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। तो ये जो फॉर्मूला है चेंज इन प्रॉफिट बट्टा चेंज इन सेल्स इनटू 100। तो चेंज इन प्रॉफिट ही इसमें दिखाया गया है कि पिछले साल से 75,600 ज़्यादा है, इसका मतलब चेंज ही है इन दोनों का। तो ये हम लिखेंगे 75,600 अपॉन सेल्स में 10,80,000 और 8,10,000 है, तो ये हो गया 2,70,000 इंटू 100 करेंगे, तो जो पीवी रेशियो है वो आएगा 28%। तो इस तरीके से जो पीवी रेशियो वो कितना आता है, 28% आता है। 28% पीवी रेशियो आने पर जो बीईपी है वो कितना होगा, तो हम बात करते हैं बीईपी की। ब्रेक इवन पॉइंट। तो बीईपी क्या होगा, बीईपी का सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट है हमें दे रखी है 2,52,000, तो यहाँ लिखेंगे 2,52,000 अपॉन पीवी रेशियो है 28%। परसेंट है इसलिए नीचे क्या लगा देंगे हम, यहाँ ऊपर की ओर 100 लगा देंगे, ठीक है। तो ये हुआ इसका काम। और अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको हल करना है थोड़ा कि फिक्स कॉस्ट कितनी आ जाए। तो इसका आधा कर देते हैं, यह आएगा 14, और इसका आधा कर देते हैं, यह आएगा 1, यह आएगा 26। इसका आधा 14 कर दिया और इसका आधा कर दिया 126। फिर भी आधे और कर देते हैं इनके, इसका कर दिया 7 और इसका आधा हो जाएगा 9, और इसको इससे काट देते हैं 7 से, तो ये आएगा 9,000। तो इस तरीके से ये है
ब्रेक इवन पॉइंट पे जो हमारे बीईपी जो सेल्स है वो है 9 लाख। तो इस तरीके से ये हमारी सेल्स आ गई है 9 लाख। और अब हमें जो लास्ट में जो चीज़ पूछी है उस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं कि प्रॉफिट तो 2004 में जितना हुआ है उतना ही लेना है और सेलिंग प्राइस है वो 10% डाउन हो रहा है, तो क्या करना है हमें। तो हम सबसे पहले तो प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट इन 2004 ये होता है, इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस एफ यानी फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को हम इसमें से घटाएंगे, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। पीवी रेशियो से सेल्स को गुणा करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, इसमें से फिक्स कॉस्ट घटा देंगे तो प्रॉफिट बचेगा। निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो सेल्स थी हमारी 10 लाख और 40,000, पीवी रेशियो था 28% और फिक्स कॉस्ट थी 2 लाख और 52,000। अब हमें क्या करना है, इसका 28% निकालना है। तो हम इसका 28% निकाल लेते हैं। तो ये आएगा 104 को 2 0 लगाते हैं इसके आगे, क्योंकि परसेंट का नीचे कितना लगेगा 100 लगेगा, तो 2 0 से ये 2 0 है जो हट जाएंगे और 28 को हम क्या कर लेंगे, इससे 10,400 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कैलकुलेटर का प्रयोग करते हैं इसके लिए, देखते हैं कि कितना आता है। तो ये आ रहा है 3,02,400, 28% है, 10,40,000 का ये इतना आएगा। इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम घटाएंगे माइनस फिक्स कॉस्ट 2 लाख और 52,000। तो यहाँ हम घटा देते हैं, ये इधर आ जाएगा 0 0 3 0, इधर आएगा 4 और फिर 2 में से 2 घटाएंगे 0, फिर ये 30 25 जाएंगे, ये आ जाएगा 50,000 और 400। तो इस तरीके से इसको दोबारा से एक बार देख लेते हैं। तो ये इतना ही आएगा, 50,000 और 400 है जो हमारा क्या है, ये 2004 का प्रॉफिट है। अब हमें जो चीज़ पूछी है कि हमें इतना ही प्रॉफिट लेना है और लेकिन सेल्स क्या होगी, लेकिन सेलिंग प्राइस में क्या है 10% की हम क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं। तो हम जानते हैं कि यहाँ वेरिएबल कॉस्ट निकालना ज़रूरी है यहाँ। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, तो सबसे पहले हम ये लिख देते हैं वेरिएबल कॉस्ट। पहले तो लिखते हैं सेल्स हम जानते हैं वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन होता है। हमारा जो कंट्रीब्यूशन था वो कितना आया था, हमारा कंट्रीब्यूशन था वो था 28%। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ये होगी 72%, क्योंकि सेल्स 100% होती है। तो अब हमें वेरिएबल कॉस्ट का हमें पता है कि ये है 72% है, ठीक है। और 72% है तो अब सेलिंग प्राइस था कितना था, 100% था। तो अब इसमें हम थोड़ी कमी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कितना हो गया है, ये हो गया है 90% पे कितना हो, तो 90% पे सेल्स भी इससे मल्टीप्लाई, ये वेरिएबल कॉस्ट है इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये 90% में निकलेगा, ये चेंज नहीं हुई है। तो 90% का ये 72% होता कितना है, तो ये आएगा लगभग 80% के आसपास, 80 आएगा। 90% का जो 72% निकालेंगे तो ये क्या आएगा, 80 आएगा। तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 80 हो गई है,
ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्राइस ये चेंज हो गया, ठीक है, क्योंकि इसका ये 72% था, इसी प्रकार से इसका भी 72% निकालेंगे, कोई वेरिएबल कॉस्ट हमारी चेंज नहीं हुई है, तो ये इसका 72% निकालेंगे तो ये 80 आएगा। तो इस तरीके से 80% हो गई है। तो ये 80% होने पे अब वापस दोबारा से कैलकुलेशन कर लेते हैं, सेल्स कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो अब सेल्स 100% तो मानी जाती है। अब यदि ये 80% है वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा, फिर 20% होगा। तो इस तरीके से कंट्रीब्यूशन का यानी परसेंटेज है, या जिसको कहे पीवी रेशियो है, वही हमें निकालना ज़रूरी होता है, वो है 20% है। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। तो हमारा जो अगला जो फॉर्मूला होगा डिजायर सेल्स का, वो है F प्लस डिजायर प्रॉफिट DS, F प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो ये न्यू पीवी रेशियो है, ये है न्यू पीवी रेशियो, ये 20% होगा, और न्यू वेरिएबल कॉस्ट है ये है। तो हमें एक्चुअल में पीवी रेशियो ही निकालना था, क्योंकि डिजायर सेल्स इच्छित लाभ के लिए हमें पीवी रेशियो की आवश्यकता हो गई। तो फिक्स कॉस्ट हमारी 2,52,000 थी, प्लस लाभ हमें इतना ही रखना था, हमने 50,000 और 400 निकाला था इसको, और पीवी रेशियो है 20%। तो इसको जोड़ लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3,02,000 और 400 अपॉन 20% का ऊपर 100 लगा देते हैं। 1 0 से 1 0 हटाएंगे, 2 का इसमें भाग लगाएंगे, तो ये आएगा 1,50,000 और 1200 आ जाएंगे, 1,51,200 और 1 0 लगाए, तो ये आ जाएगा 15,12,000। तो इस तरीके से ये सेल्स कितनी होगी, 15 लाख और 12,000 हो जाएगी। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि हमें उतना ही प्रॉफिट लेना है जितना कि 4,000 में इतना प्रॉफिट था, इतना यदि प्रॉफिट लेना है, तो हमें सेल्स कितनी करनी होगी, हमें 10,80,000 जो सेल्स थी, इसके बजाय कितनी ज़्यादा करनी होगी, इतनी ज़्यादा करनी होगी, करीब 4.5 लाख के आसपास ये अधिक हो जाएगी। यानी टोटल कितनी होगी, 15 लाख और 12,000 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक समाप्त होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू।